मैं ये मानता हूँ कि जो भी जुर्म है वो अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए, और ये जो जुर्म है 9 मई के हवाले से मेरी इस पे बड़ी, पहले दिन से मैंने जब ये वाक़या पेश आया तो मेरी इस पे 3 नुकात पर एक बहस, मुसलसल बहस रही है। ए कि क्या ये एक आइसोलेटेड जुर्म था जो बस हो गया, जुर्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। ये प्री मेडिटेटेड था, सोचा समझा था, इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, इसको प्रैक्टिस किया गया। वो रूट जो जजेस की हमायत में, जजेस हमायत रैली का जो रूट था, वो किसी हाई कोर्ट के सामने नहीं गया, वो किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गया, वो इंसिडेंटली तमाम कंटोनमेंट के एरियाज में फिरता रहा। वो जजेस हमायत रैली प्रोग्राम जस्ट 4 दिन पहले 9 मई से, उस दिन वो सारी मनसूबाबंदी को एक शक्ल दी गई। फिर वो जो एविडेंसेस मिले जिसमें एक जमात के ज़िम्मेदार अफराद का प्रोवोक करना, लोगों को इंस्टिगेट करना, और फिर कंप्लायंस रिपोर्ट्स देनी कि रैंसैक कर दिया है, मिथ तोड़ दी है, जला दिया है, आर्सन कर दिया है। अब ये मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और वो सारे लोग उसी जो बंदोबस्त के अंदर मुलवस थे, वो सारे लोग ये दावे कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे। अब क्या इस जुर्म को कैसे तस्वर किया जाए कि इस जुर्म की कितनी कैपेसिटी है, ट्रिवियलिटी है, बड़ा है, छोटा है, क्या है? ये जो अफवाज होती हैं, ये अपने वेलर पे, अपने ग्लैमर पे, अपनी शिवलरी पे, या आप देखते हैं कि हम ड्रम बीट्स करते हैं, या आप देखते हैं हम मेडल सीनों पे सजाते हैं, अफवाज का मुराल ऊंचा रखने के लिए करते हैं। और अगर कोई एक गिरोह किसी मुल्क की अफवाज का वो मुराल डाउन करने के लिए उनके घरों पर हमले करके, कोर कमांडर्स के घरों पर हमले करके, 27 छावनियों पर एक ही वक्त में हमला करके वो सिर्फ ये कोशिश करे कि अफवाज का मुराल डाउन किया जाए, तो इससे बड़ी साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ क्या हो सकती है? इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि वो लोग जो आपकी सरहदों के मुहाफ़िज़ बन के खड़े होंगे, आप उनको किसी एक ऐसे एक्ट के अंदर उनके मोराल को लो करने के लिए अपनी पूरी पॉलिटिकल जो आप जमात क्लेम करते थे उसको एक मॉब में कन्वर्ट करेंगे, और उस मॉब को आप अटैक पर इंस्टिगेट करेंगे। और फिर देखें, अगर किसी गरीब आदमी की झुग्गी जल जाए तो उसके ऊपर पर्चा होता है घर जलाने का जो नाकाबिले ज़मानत है, या तो पूरा मुल्क जला दिया गया। अब वो लोग जो इनको जलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो घरों में घुसे हैं, जिन्होंने मस्जिदें जलाई हैं, जिन्होंने शोहदा के मुजस्मे तोड़े हैं, जिन्होंने उन पर लाठियां बरसाई हैं, जो एक्टिव एयर बेसिस पे मियाँ वाली में जाकर वहाँ पर उसको नज़र आतिश करने के लिए उन्होंने वहाँ पे कोशिश की है, जो कोर्ट्स के अंदर घुसे हैं और कितने वाइजली सिविल अदालत में नहीं गए, मियाँ वाली की सेशन जज की फौजदारी की अदालत में जाकर वहाँ से सारे के सारे मुकदमों का रिकॉर्ड लेकर चले गए। फिर यहाँ से ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो गैर मुल्की भी हैं और जिनके हाथों में वो औजार और हथियार मौजूद हैं जिनके साथ उन्होंने नुकसान पहुँचाया। तो क्या वो नेचुरल प्रोटेस्टर थे जो वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, नॉट एट ऑल। ये सारे लोग एक मनसूबाबंदी के तहत इनकी लीडरशिप के अहकाम को मानते हुए, और इसका जो मास्टरमाइंड थे वो इमरान खान थे। अब देखिए, मेरी एक पोजीशन है एज अ स्पीकर, इलेक्ट मुझे किया गया, तो उसके बाद मेरे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपसे जेनेरिक हदूद में बात कर रहा हूँ। ISPR का स्टेटमेंट एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स बिल्कुल वाज़ेह दलील के साथ है, और कोई आके इसको झुठलाए ना, कोई बताए कि क्या ये वाक़यात पेश नहीं आए। कोई इंसान अपनी मर्ज़ी की बात कर सकता है, कह सकता है, कोई शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक मौक़िफ़ ढाल के पेश कर सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। क्या ये वाक़यात हमारी आंखों के सामने पेश नहीं आए? अब इसको एक तरफ रख दें और उसके बाद फिर आप एक चादर अपने गिर्द ओढ़ लें, कभी ह्यूमन राइट्स के गार्ब में, कि जी हमारे ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। मेरा सीधा सवाल है, पहला सवाल ये है कि क्या वो क्रिमिनल्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस इंजॉय करते हैं जो एक आम सिटीज़न को मुयस्सर हैं? हाँ, मुजरमों के कुछ हकूक़ हैं, लेकिन वो बयान किए गए हैं आइन और कानून के अंदर कि वो क्या है। यस, उनको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, ट्रायल हो रहे हैं, ड्यू प्रोसेस मिल रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट हो रही हैं, लेकिन ह्यूमन राइट की गाब में ये मुमकिन नहीं है कि आप अफवाज पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करें
आप पाकिस्तान की वहदानियत और सालमियत के इदारों पर हमला करें और आपके खिलाफ मुकदमात ना हों, ये मुमकिन नहीं है। एक वक्त में एक बंदा यार, लियाकत अंसारी प्लीज, आई विल डू इट माई सेल्फ। देखिए लियाकत, तारीख एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर हर चीज़ ने चढ़ना होता है, चीज़ें मख्फी नहीं रहती। अब मुझे किसी जाविये से ये समझने की कोशिश करनी है कि एज अ पाकिस्तानी मेरे अपने कुछ मुफादात हैं, तो क्या उन मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ शेख मुजीबुर रहमान की मिसाल देकर दिया जा सकता है? क्या बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी शेख मुजीबुर रहमान की वो पोजीशन 6 नकात से जो वो लेते हैं, तो तारीख़ के आईने में सब बेनकाब है। आज उसको मिसाल बनाकर अगर किसी एक जमात के सरबरा, ऐसे सरबरा जिनके मुतल्लिक मैं, उनको भी ये पता है, ही नोज़ दैट, कि किसी और को पता ना हो, मुझे पता है कि वो जब वज़ीर आज़म बने तो कौन से 50 अरकान तोड़कर किन इसहाब ने, जिन पर आज वो मुतरज़ हैं, किस इदारे के ज़रिए उनकी लैब में डाले। 32 लोगों की जमात थी उनकी, इसी फ़ौज के कंधों पर चढ़ के, इसी अदलिया के कंधों पर चढ़ के, जिन पर वो मोतरज़ हुए बाद में। साकिब निसार की कोर्ट ने जो किया, मैं उनसे पूछता रह गया बार बार। आज वो साहब जो हैं मोहतरम राणा आफ्ताब, आज वो हमारी सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। मैंने 50,000 मरतबा एक सवाल का जवाब साकिब निसार साहब से पूछा कि जो आप 184(3) में वज़ीर आज़म की नाअहली का फ़ैसला कर रहे हैं, उनको सदर जमात भी नहीं रहने दे रहे, तो आपका मौक़िफ़ ये था कि 62-63 बेशुमार जजमेंट्स के अंदर, जिसमें राणा आफ्ताब की जजमेंट भी थी, कि जब तक 62-63 का ट्रायल ना हो, यानी गवाही कलम बंद ना हो, तब तक उसमें सज़ा नहीं दी जा सकती। तो मियाँ नवाज शरीफ के केस में ये एक मुसलमा असूल आपने क्यों तब्दील किया? अच्छा कर दिया, मान लिया, हो गया। मैं ये पूछता हूँ कि अगर एक हमायत इसी अदारे की, इन्हीं जजों की आपको मुयस्सर हो और वो लॉपसाइडेड फैसले दें, वो सियासत को अदालत में घसीट कर ले आएँ, अदालत में सियासत करें, सियासी जमातों के सरबराहों का खात्मा करें, गलत है ये सब, मैं मानता हूँ। और ये अगर आप इसकी बुनियाद और पैदावार होंगे, तो उसके बाद जब आपके अपने ऊपर मुकदमात वो होंगे जो फौजदारी नोयत के, जिसको सारी कौम ने देखा है, तो आप इसको इक्वेट नहीं कर सकेंगे। आप अपनी 9 मई के इस बेहिमाना और बगैर सोचे समझे किए इक़दाम को, जिसने बुनियादें हिलाकर रख दी, उसको आप किसी तौर पर इक्वेट नहीं कर सकेंगे अपनी उस मिलिशियस कैंपेन के साथ, जब आपने लोगों को, मैं पीछे ज़िंदा नहीं रहना चाहता, जस्ट डोंट वांट टू लिव कि मैं बताता रहूं कि क्या हुआ। मैं इस कौम को आगे की बात बताना चाहता हूं, होप देना चाहता हूं, एंड होप रिमेन्स इन जस्टिस, इंसाफ के अंदर रहेगी। और अगर इंसाफ ये है कि आज कुछ जज साहिबान सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनकी लाइकिंग है किसी के साथ और उनके लिए वो सॉफ्ट जजमेंट्स पास करें, उनको वो दें, रिलीफ दें, उनको वो फिर बैठ के बेंचेस पे पूछें कि जी देखें, अगर आपके जजमेंट्स इन क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि 35 से ज़्यादा फैसले एक मखसूस बेंच एक ही जमात के ख़िलाफ़, तब आपको ये नैब नज़र नहीं आती थी, तब ये हकूक़ नज़र नहीं आते थे, तब ड्यू प्रोसेस नज़र नहीं आता था, तब ये लोगों को विदाउट इवन कन्वर्टिंग द इन्वेस्टिगेशंस इनटू, वो इंक्वायरियाँ तफ्तीश में भी तब्दील नहीं होती थी, पता नहीं चलता था। एक सियासी जमात के सरबराह को बुलाना किसी मुकदमे में, बिठाना किसी में, तब सुओ मोटो की ज्यूरिसडिक्शंस जो थी वो कारपेट के नीचे थी। वो 4 साल तक दंदनाता रहा, वो 4 साल तक ज्यादती करता रहा, तब द होल बेंचेस वर साइलेंट। आज अगर वो कोई बात जो किसी जुर्म के मुतल्लिक हो, लोगों के घरों को आग लगाने के मुतल्लिक हो, टेरराइज करने के मुतल्लिक हो, उस पर कोई बात करे तो सुओ मोटोज आ जाते हैं।